नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और सभी बच्चों की प्रिपरेशन बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी। ये तो कंफर्म हो गया कि 2026 के अंदर आपके पास सीएससीबी जेई और सीएससीबी का एई का पेपर आपके पास कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन वहीं पे बच्चों के बड़े मैसेजेस आ रहे थे कि सर कितनी वैकेंसी हमको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्या एक्सपेक्ट करते हो कि सीएससीबी जेई की कितनी होगी, सीएससीबी ए की कितनी होगी। क्योंकि लास्ट 2023 वैकेंसी 2023 वाली वैकेंसी के अंदर सीएससीबी जेई की वैकेंसी जो थी वो 346 थी और असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी वो हमारे पास 52 थी। तो इस बार आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सारी चीजों के रिगार्डिंग इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। और दूसरी बात, बच्चों के ये भी मैसेज आते रहते हैं कि सर सिविल की कितनी वैकेंसी होगी, मैकेनिकल की कितनी होगी। तो इनके रिगार्डिंग में आया तो बेटा आपको सीएससीबी का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। सीएससीबी पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल का हब है। यहां पे 95 टू 96% वैकेंसी आपके पास इलेक्ट्रिकल की ही यहां पे होती है। आपके पास अगर सिविल की और मैकेनिकल की आपके पास वैकेंसी आती है तो इक्का दुक्का 1-2% आपके पास वैकेंसी देखने को मिलती है, क्योंकि सीएससीबी के अंदर ये इलेक्ट्रिकल जेई और ए के ही रिक्रूटमेंट ये करता है। वो इक्का दुक्का आपके पास परसेंटेज मैकेनिकल और सिविल की आपके पास होती है। दूसरी बात, यहाँ पे जो सिविल और मैकेनिकल वाले जो बच्चे होते हैं, ओके, यहाँ पे आपके पास व्यापम में देखिएगा कि व्यापम जो कंडक्ट कराता है उसके अंदर सिविल की वैकेंसी भरपूर होती है, वहां पे इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो बात यहाँ पे सीएससीबी जेई की है और सीएससीबी ए की, तो यहाँ पे 95 टू 96% आपके पास इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी आपके पास होती है। तो आज इस वीडियो में मैं सारी चर्चा करने वाला हूं, पूरा वीडियो सुनिएगा, आपको सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। सर देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे कुछ दिनों पहले अभी नोटिफिकेशन आया था। एक तो हमारे पास जनरल डिपार्टमेंट का आपके पास 29/7/2025 को यहां पे उन्होंने बोला कि प्रथम चरण के अंदर जो 25 26 26 27 में जो हम रिक्रूटमेंट लेंगे वो सीएससीबी जेई का जो लेंगे वो 6 वैकेंसी पे लेंगे और सीएससीबी एई का जो लेंगे वो हमारे पास 9 पोस्ट पे लेंगे। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाए बेटा, 15 पोस्ट पे हम रिक्रूटमेंट करने वाले हैं प्रथम चरण के अंदर। और यहां पे उन्होंने बोला है कि द्वितीय चरण में अगर हम बात करेंगे तो द्वितीय चरण में 27 28 28 29 29 30 में हमारे पास यहाँ पे सीएससीबी जेई का जो होगा वो हमारे पास 23 हमारे पास होगा। और हमारे पास यहाँ पे एई की जो बात करेंगे तो एई में हमारे पास 27 होगा। तो मतलब आपके पास 50 वैकेंसी आपको द्वितीय चरण में आपको देखने को मिलेगी। जिस तरीके से एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हो रहा है, आपको पहले 2-2 3-3 साल तक हमको वेट करना पड़ता था स्टेट में जेई और ए के लिए, अब इनका ये सिनेरियो चल रहा है कि प्रत्येक साल हम वैकेंसी निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रथम चरण और दूसरे चरण की मैंने आप लोगों के सामने बताया। अभी आपके पास पिछला वाला वीडियो आप सब लोगों ने मेरा देखा होगा, वहां पे देखो आपके पास 19 सितंबर 2025 का ये हमारे पास नोटिफिकेशन जारी हुआ था। उन्होंने बोला कि यहां पे हम एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियर होंगे ये ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का है, वो जनरेशन का है, ये सब कुछ सीएससीबी ही कंडक्ट कराता है, याद रखना। ठीक है, वो हमारे पास जनरेशन का है, ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का है। यहां पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर टोटल हमारे पास कितनी होगी, 7 पोस्ट होगी। असिस्टेंट इंजीनियर की हमारे पास ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की हमारे पास 20 पोस्ट होगी। जूनियर इंजीनियर की हमारे पास कितनी होगी, 25 पोस्ट होगी। अब उन्होंने बोला कि पहले चरण में हम 40% का रिक्रूटमेंट करेंगे, सेकंड चरण में 60% का रिक्रूटमेंट करेंगे। पहले में एग्जीक्यूटिव के लिए 3 करेंगे, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 8 करेंगे, जूनियर इंजीनियर के लिए हमारे पास 10 करेंगे। बात समझ में आ गया। तो टोटली हमारे पास यहां पे कितना हो गया, 23 और आपके पास ये कर दीजिएगा तो 23 हो गया और हमारे पास यहां पे आप करोगे तो आपके पास 38 यहां पे आ गया। 38 जो आया हमारे पास जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपके पास सीएससीबी के अंडर ही आता है। अब आगे की बात, हमारे जितने भी स्टूडेंट अभी सीएससीबी जेई के अंदर सिलेक्टेड हुए थे, आपके पास अलग अभी छत्तीसगढ़ का एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जहां पे मास्टर प्लस एजुकेशन का बच्चा नहीं है। ठीक है, सारे के सारे बच्चे प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, क्योंकि आउट ऑफ 346 में से 300 सिलेक्शन आपके पास 2023 वाले वैकेंसी के अंदर मास्टर प्लस एजुकेशन के थे। तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सीएससीबी के अंदर मास्टर प्लस एजुकेशन का बच्चा है। ठीक है, तो सभी से मेरी बात हो रही थी और पहली बात तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ पे उन्होंने मेरे को पीडीएफ भी भेजा था। पीडीएफ आपको देखा होगा, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक पीडीएफ बताया था, लेकिन उसको ओपन करके नहीं बताया था सिक्योरिटी रीजंस के कारण, क्योंकि वहां पे जोन है, सब डिविजन, बहुत सारी चीजें वहां पे बनी हुई है। तो वेकेंट पद बहुत ज्यादा है। ठीक है, वेकेंट पद हद से भी ज्यादा है वहां पे। तो उन्होंने बोला कि सर ये अब किस हिसाब से ये पहले चरण में कितना रिक्रूटमेंट करते हैं, सेकंड चरण में कितना रिक्रूटमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी है, मतलब वेकेंट पद बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, वो तो बात हो गई हमारे पास जहां पे मैंने बात किया ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारे बच्चे उनसे बात किया, डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में जो बात कर जिनसे बात हुई, और जनरेशन डिपार्टमेंट में जो बच्चे हमारे बात करते हैं उनसे हमारी बात हुई।
बात यहां पे यह है कि सर अभी आपको पता है छत्तीसगढ़ के अंदर न्यू पावर प्लांट बन रहा है, उसके अंदर भी आपके पास जूनियर इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है, और मुझे जहां तक लगता है ये ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होगी वो न्यू पावर प्लांट में होगी। तो सीएससी भी जो इस बार एग्जाम कंडक्ट कराएगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन में कम वैकेंसी रखेगा, लेकिन न्यू पावर प्लांट के अंदर अच्छी वैकेंसी रखेगा। और आपके पास जो छोटे मोटे वहां के पावर प्लांट है, ओके, वहां पे भी आपके पास अच्छी खासी वैकेंसी रखेगा। अभी उनका नोटिफिकेशन आना बाकी है। बात समझ में आ गया? तो मुझे जहां तक लगता है कि आपके पास जो वैकेंसी है वो पिछले बार जो आया था 346 आया था, इस बार भी अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास आपके पास सीएससीबी जेई का आपके पास वैकेंसी आपके पास रहने वाला है। और बात करता हूं सीएससीबी ए की, वो भी आपके पास 50 से 100 के बीच में आपके पास असिस्टेंट इंजीनियर की आपके पास वैकेंसी रहने वाली है। इस नोटिफिकेशंस में मैंने आपको बता दिया था कि आने वाले 6 महीने के अंदर आपके पास ये रिक्रूटमेंट आपका हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हो कि जैन या फेब तक हमारे पास अगर नोटिफिकेशन जारी होता है, उन्होंने बोल भी दिया कि 6 महीने के अंदर ये पोस्ट हमको भरनी है, ठीक है। तो अब जैन एंड फेब के अंदर हमारे पास नोटिफिकेशन जारी होता है, तो आप समझ के चले होगा कि 3 से 4 महीने के बाद आप अप्रैल जून जुलाई तक, मतलब मिड ऑफ द 2026 तक आपका पेपर आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। अगर आज भी आप लोग सोए हुए हो तो बेटा सोते रह जाओगे, बच्चे आपकी तैयारी कर रहे हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अभी तक मास्टर प्लस एजुकेशन से नहीं जुड़े हो तो मेरे भाई जुड़ जाइएगा, तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों को बता चुका हूं कि आपके पास जो सीएससीबी के जो बैच हमारे चलते हैं, अगर जो बच्चा ओनली आपके पास सीएससीबी जेई को टारगेट कर रहा है वो आपके पास धनुष 1.0 को लीजिएगा, जिसकी 2499 प्राइस है। लेकिन अभी हमने 20% ऑफर कूपन कोड है, और ये भी मैं आपको बता देता हूं, अब ये भी आपके पास ओनली 2 डेज के लिए ही एप्लीकेबल होगा। उसके बाद ये 20% ऑफर कूपन कोड आपका एक्सपायर हो जाएगा, और ये प्राइस भी इस प्राइस पे नहीं होगा, ये प्राइस भी आपकी हाइक हो जाएगी, याद रख लेना। जिन्होंने ऑप्ट नहीं किया है कर लीजिएगा, आपके पास टाइम है। जिसको ओनली सीएससीबी ए की करना है वो आप ये ले सकते हो, जिसको सीएससीबी जेई ए और आपके पास आरआरबी जे तीनों को टारगेट करना है वो धनुष 3.0 की ओर जाइएगा। ये प्राइस पे नहीं करनी, अभी आपके पास 20% का ऑफर कूपन कोड आपके पास एक्टिवेटेड है। दूसरी बात, सब कुछ आपके पास मास्टर प्लस एजुकेशन के एप्लीकेशंस पे है। जो बच्चा पीसी पे चलाता है इस वेबसाइट से आप लोग चला सकते हो, कोई भी डाउट होता है इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अगली बात, जो आईओएस पे चलाता है आप देख सकते हो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे पास एप्लीकेशंस का लिंक है, उससे आप डाउनलोड करिएगा, ORG कोड मांगेगा, UHOKR वो डालिएगा तो iOS में भी आप वहां से चला सकते हो। और अगली बात मैं आपको बता देता हूं, जो हमारे पेड के बच्चे हैं धनुष बैच के, कि बेटा आपको ने जब कोर्स परचेज किया होगा तो आप देखो कोर्स परचेज करने के बाद आपको एप्लीकेशन पे ग्रुप अलॉट होता है, ठीक है। उस ग्रुप के अंदर हमने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल हमने डाल रखा है। तो सभी बच्चों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ये हमारे पास पेड का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। ये पेड वाला टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल वाला नहीं है। तो पेड वाले टेलीग्राम चैनल में सारे के सारे बच्चे ज्वाइन हो जाइएगा, इसी के अंदर सारे के सारे अपडेट, सारी की सारी चीजें आपको यहीं पे मिलती रहती है। दूसरी बात, आपके पास ऑफिशियल वाला, तो ऑफिशियल वाला जो टेलीग्राम चैनल है ये हमारा ऑफिशियल वाला टेलीग्राम चैनल है जो कि सभी के लिए पब्लिक है, ठीक है। तो ये बात काम भी कर लीजिएगा। अगर बेटा जितना आप लेट करोगे ना उतना सिलेक्शन से दूर चलते जाओगे। स्ट्रेटेजी में आपको बता चुका हूं, पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है, फिर आपको मशीन पढ़ना है, फिर आपको पावर ट्रांस पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप आज नहीं जाग रहे हो बेटा, टाइम वेस्ट कर रहे हो, टाइम आपका जाता जाएगा, आपका कोई प्लान ही नहीं है, आपका कोई सिस्टम नहीं है, ओके, आपके अंदर कोई डेडिकेशन नहीं है, आपके अंदर कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो किस तरीके से आप ये अपने आप को विश्वास दिलाते हो कि मैं इस एग्जाम्स को क्वालिफाइड कर जाऊंगा? नहीं मेरे भाइयों, जिनका 2023 की वैकेंसी में नहीं हुआ था वो बच्चे लगे हुए हैं और उन बच्चों से आपका कॉम्पिटिशन होने वाला है। अगर आप आज नहीं जागे तो बेटा सोते रह जाओगे, वैकेंसी आएगी कब चली जाएगी आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। चलेगा। थैंक यू, टेक केयर, लव यू एंड गुड बाय।